Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the study. So, guys, today we are going to discuss the history questions of CAPF AC 2019. और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम टैकल करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, और जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे आपको इस वीडियो को पॉज करना है, और जैसे आप इस वीडियो को पॉज करोगे उसके बाद आपको जो है राइट आंसर को मार्क करना है, और उसके बाद जो है मैं अपना आंसर बताऊंगा और फिर आप मैच करो कि आपका स्कोर कितना हो, और उस स्कोर को जो है बेसिकली आप लिखोगे नीचे कमेंट। तो दिस इज द प्रोसीजर, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस सेम प्रोसीजर को ही फॉलो। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के। सर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, फाउंडेशन ऑफ आरएस मार्च, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मोस मार्च एंड फाउंडेशन ऑफ परमहंस मंडली. Which one of the following is the correct chronological order of the above? 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2 and 3 4 4. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए: रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना और परमहंस मंडली की स्थापना. उपयुक्त का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सॉरी, हिंदी की प्रोनाउंसिएशन वैसे बड़ी टफ होती है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है ट्राइंग माय बेस्ट. तो आपका ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2 एंड 3 4. तो सर यदि आपको पता होगा तो सबसे पहले आप ब्रह्मोस मार्च के बारे में सबको पता है सर कि 1828. उस बाद आपको जो है आर्य समाज के बारे में पता होगा 1875. तो मुझे ये पता चल गया कि सर दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए. तो सर दूसरे के बाद तीसरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सॉरी कि तीसरे के बाद दूसरा आना चाहिए क्योंकि तीसरा पहले है. तो सर तीसरे के बाद दूसरा कहाँ पे? तीसरे के बाद दूसरा यहाँ पे, तीसरे के बाद दूसरा यहाँ पे. मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. मिनिमम 2 का आपको पता होगा तब जाके आप जो है 50-50 पे पहुंचोगे. अब सर इसके बाद होगा क्या? अब यदि आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन ये सर कब आया था, ये 1897 में. यदि आपको इतना पता है सर तो जो है ये क्रोनोलॉजी कुछ ऐसे बनेगी: तीसरे बाद दूसरा आ रहा है, अब दूसरे के बाद या तो फर्स्ट आएगा या फिर जो है क्या आएगा. तो आपको क्या देखने मिलेगा सर कि तीसरे के बाद तो दूसरा आना तय है और दूसरे के बाद फर्स्ट आना तय है. तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा सर कि क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से बन रही है. अब इसके बाद सर क्या होगा कि फाउंडेशन ऑफ परमहंस मंडली. तो सर परमहंस मंडली की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1849 के आसपास जो है इसकी क्या हुई है स्थापना. यस. तो सर क्रोनोलॉजी क्या बनेगी? तो क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से बनेगी. सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा सर 4, उसके बाद क्या आना चाहिए 2, और उसके बाद क्या आना चाहिए 1. 3 4 2 1. तो सर कहाँ पे? बी इज गोइंग टू बी. और ना जाने ये मैं पीडीएफ आपको जो है ये स्लाइड कितनी बार दिखा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन सीधा यहीं से आपको देखने को मिलेगा. तो 1815 के अंदर आत्मीय सभा बनाई जाएगी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया जाएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. 1829 में बनेगी धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा. 1839 में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. 1840 में निरंकारी दयाल दास के द्वारा. 1844 में मानव धर्म सभा ये बनेगी दुर्गाराम मंचरम के द्वारा. 1849 में परमहंस मंडली जड़ोवा पांडुरंग के द्वारा. 1857 के अंदर आएंगे नामधारी राम सिंह के द्वारा. 1861 में बनेगा राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास के द्वारा. 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के द्वारा. 1866 में ही दर उल उलम ये देखने को मिलेगा मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा. 1867 में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग. आत्माराम पांडुरंग को आप दड़ोवा पांडुरंग से कंफ्यूज नहीं करोगे. दड़ोवा पांडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई है, वहीं पे आत्माराम पांडुरंग ने सर प्रार्थना समाज बनाया. 1875 में आर्य समाज, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी.
आर्य समाज बनाया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया गया वेलवेट स्काई। 1878 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में जीजी गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा। 1886 में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान के द्वारा। 1887 के अंदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एमजी रनाडे के द्वारा। 1887 में देव समाज सिद्धांत अग्निहोत्री के द्वारा। 1894 में नदवाह उल उलमा ये मौलाना शिबली नुआमी के द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। 1909 में पुणे सेवा सदन ये सर रामाबाई रनाडे और जी के देवदार। बॉम्बे के अंदर सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, और इलाहाबाद के अंदर सेवा समिति बाय एचएन पुरी। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका एक एक आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा। यस, तो सर एक तो सोर्स ये था जहां से ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। मान लो सर आपने लूसेट नहीं पढ़ी है, आपने जो है स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है, तो स्पेक्ट्रम से भी ये सही आंसर होगा। कैसे सर? रामकृष्ण मिशन सर कब होगा, 1897 के अंदर। आर्य समाज सर कब, 1875 के। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, ब्रह्मो समाज 1828 के, और वहीं पे परमहंस मंडली सर कितने में, 1840। तब भी जो है ये राइट आंसर निकाल सकते थे यदि आपने जो है सिर्फ स्पेक्ट्रम को ही कवर किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट which of the following are true in the context of the स्वदेशी मूवमेंट in 1905? निम्नलिखित में से सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस अच्छी खासी हुई थी, बंगाल में व्यापक प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। हड़ताल वॉज ऑब्जर्व इन कलकत्ता, कलकत्ता में हड़ताल की गई थी। The movement was initiated by the moderates but was taken over by revolutionaries nationalists at the later stage. आंदोलन की शुरुआत नरमपंथियों द्वारा की गई थी, किंतु बाद के चरणों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया। Select the correct answer using the code given below 1 2 3 1 2 2 3 and 1 3 and 4। तो सर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सर सबसे पहली बात ये थी कि जब भी कोई मूवमेंट होगी उसमें हड़ताल होना तय है कि नहीं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सर यदि उसमें हड़ताल होना तय है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब ये सिंपल सी बात है। तो सर स्वदेशी मूवमेंट हुई क्यों थी, यदि आपको ये पता है, इट वॉज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, तो सर बंगाल में इसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो या तो 1 होगा या ये होगा, मतलब ये नहीं हो सकता। तो सर मैं पहुंच चुका हूं 50-50 पे। अब सर सारा का सारा मुद्दा है कि आपने यदि बहुत अच्छे से बुक को पढ़ा है देन यू विल बी एबल टू आंसर, अदरवाइज आप किसी एक को टिक कर सकते। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द मॉडरेट्स बट वाज टेकन ओवर बाय द रिवॉल्यूशनरीज नेशनलिस्ट। तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो राइट आंसर होगा, ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और जो है ए राइट आंसर। अब सर इसी मूवमेंट से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर 3 सेशन हुए थे आईएनसी। एक सेशन देखने को मिलेगा सर 1905 में, एक देखने को मिलेगा 1906 में, और एक आपको देखने को मिलेगा 1907 में। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक चीज ये बतानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सर क्या बताओगे, ये बताओगे कि 1905 का सेशन कहां पे हुआ था, प्लेस का नाम बताओगे, और उसमें प्रेसिडेंट उस सेशन के कौन थे आईएनसी। फिर 1906 का प्लेस कौन सा था और प्रेसिडेंट कौन थे, और 1907 का प्लेस क्या था और जो है इसके प्रेसिडेंट कौन थे। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिखने। तो यदि सोर्स की बात करें तो सर स्पेक्ट्रम इसका सोर्स देखने को मिलेगा कि सर प्रोटेस्ट मीटिंग देखने को मिल जाएगी कहां पे, ऑल ओवर बंगाल में, तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। हड़ताल वगैरह होगी ये सबको पता है। अलॉन्ग विद दैट सर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मूवमेंट है सर ये मॉडरेट ने स्टार्ट की थी और जो है बाद में जो है नेशनलिस्ट ने क्या किया था, बेसिकली इसको टेक ओवर कर लिया, जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। अब यहां से आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, मान लो आपका क्वेश्चन सही नहीं मान लीजिए, तो सर आपको जाना चाहिए, जब आप ना स्कोर लिख लो आपका आंसर गलत है तो साथ में टॉपिक लिख लो कि ये टॉपिक मुझे फिर से जाके बुक से कवर करना है, फिर जाके पूरा का पूरा टॉपिक फिर से पढ़ो, तब जाके कहीं ना कहीं PYQ लगाने का और ज्यादा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और आपको क्या करना है, जो वीडियो है वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। आई हैव सीन सो मेनी कमेंट्स जहां पे एस्पिरेंट्स जो है वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं और बाद में उनके जो है डाउट्स आते हैं। तो यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपके डाउट नहीं आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाउट आना गलत बात है, लेकिन ऐसे डाउट जो कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत। तो ये आपको देखने को मिलेगा सर। बढ़ते हैं हम आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट। सर बोला यह गया है कि संत भाषा क्या है। अब सर ये क्वेश्चन कहां से आया, ये थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से एक क्वेश्चन है। तो सर बोला गया है कि संत भाषा क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द निर्गुणा मिसिस्ट, द लैंग्वेज ऑफ द उल्ट भाषी, द लैंग्वेज ऑफ द निरंकार एंड लैंग्वेज ऑफ द सगुण। संत भाषा क्या है, निर्गुण रहस्यवादियों की भाषा, उल्ट भाषी रहस्यवादियों की भाषा, निराकार रहस्यवादियों की भाषा और सगुण रहस्यवादी। यदि आपने बुक को सही से पढ़ा है तो आप राइट आंसर कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर है। अब एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, संत भाषा मतलब इट इज रिलेटेड टू द मॉन्क, यस। और तो सर ये तो नहीं हो सकता, उल्ट भाषी तो नहीं हो सकता, उल्ट भाषी तो नहीं हो सकता। अब निरंकार हो सकता है सर, लेकिन संतों की बात की जा रही है, तो सर निराकार भी नहीं हो। अब सगुण और निर्गुण में से एक में आपको कंफ्यूज होना चाहिए था, यदि नहीं होते तो सही बात है, ए राइट आंसर होगा निर्गुण। तो सर कबीर की जो पोइम्स थी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम ऑफ द जो कबीर की पोइम्स थी सर उनको कंपोज किया गया था निर्गुण पोइट्स में, इसको संत भाषा कहा। और बाकी आपको क्या देखने मिलेगा, उल्ट भाषी देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को, और आई थिंक ये मैंने आपको पहले बताया है, इसको बार बार याद रख लेना कि जो कबीर की बात की जाए सर तो इनके जो वर्सेस थे इनको बहुत जगह प्रिजर्व करके रखा गया था। जो कबीर के बीजक थे इनको प्रिजर्व करके रखा गया है, कहां पे, कबीर पंथ जो कि वाराणसी के अंदर। उसके बाद सर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कबीर ग्रंथावली कहां पे है सर, राजस्थान के अंदर है, और आदि ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने मिलेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी फिर से रिपीट होगा। सीडीएस में ऑलरेडी रिपीट हुआ है, ये सीएपीएफ में भी कभी ना कभी रिपीट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, which one of the following musicians served at the court of the Raja मान सिंह तोमर and बहादुर शाह of। अब सर ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यदि आपको आता हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता हो तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं जो कि कोई कैंडिडेट सॉल्व ना कर पाए। और यदि आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसकी तरफ चले जाओ, आप जो है नेगेटिव मार्किंग की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, आप ज्यादा से ज्यादा गलती कहां कर सकते थे कि सर म्यूजिशियन की बात की जा रही है, तो सर तानसेन हो सकता है, लेकिन तानसेन नहीं है, वो मुगल किंग के टाइम पे। यहाँ पे बहादुर शाह गुजरात की बात की जाती है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन 33% बचता है, अब इसमें से कोई एक होना चाहिए, तो एज फार एज सोर्स इज कंसर्न, इसका जो सोर्स है ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण जो है क्या होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूफी वर्क जिसका नाम क्या है, कसफ उल महजूब, ये सर किसमें लिखा गया है कि सूफी कृत कसफ अल महजूब का लेखक कौन है, अबुल हसन अल हुजवीरी, मौदीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर। तो यदि आपने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ा है तो इसका राइट आंसर सर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। इनमें कोई एलिमिनेशन नहीं चलेगा, इनमें लॉजिक चलेगा ही नहीं। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सीधा क्वेश्चन कर दो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे यदि मैं पेज की बात करूं तो सर पेज नंबर है 155 पेज नंबर क्या देखने मिलेगा 155, और यहाँ पे जो है आपको क्या देखने मिलेगा, राइट आंसर है कि अब्दुल हसन अली हुजरवी जो कि नेटिव थे कहाँ के, गजनी ऑफ अफगानिस्तान के। इन्होंने सर क्या लिखा था, रोट अ बुक इन रशियन कॉल्ड कसफ उल महजूब। तो ये याद काफी इंपॉर्टेंट है। और सर साथ में आपको क्या देखना है, गरीब दरवाजे के बारे में पता होना चाहिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन को डेडिकेटेड है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दरगाह के बारे में पता होना चाहिए, और जो है ये बरकत क्या है, बरकत क्या है ये भी पता होना चाहिए, जियारत क्या है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्या देखने मिलेगा, कलंदर, जोगी, हिंदू, ये सब कुछ पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर जेल्ड इन द कानपुर
बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी, और ये कब हुआ था सर? केस 1920। तो एग्जाम के लिए अगले के लिए क्या याद रखोगे? आपको कॉन्स्पिरेसी दे दी जाएगी और ईयर मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि कानपुर जो बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी है सर, ये कहां पे है? 1924 पे। तो आपके ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता। बी है मोहम्मद अली शौकत उस्मानी, सी है ऐसे डांगे एसबी घाटे, डी है मुजफ्फर अहमद एंड एसएस मिराजकर। तो निम्नलिखित में से किसे 1924 के कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई? तो सर यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है तुक्का नहीं लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है सर ए देखने को मिलेगा राइट आंसर, और सीधा क्वेश्चन कहां से? सस्पेक्ट पेज नंबर 346। और सर यहाँ पे आप देख सकते हो इन 1924 मैनी कम्युनिस्ट जो कि ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता वर जेल्ड इन द कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में सर ये भी याद रखो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको सर 1920 में फाउंड किया गया ताशकंद के अंदर, किसके द्वारा? एमएन रॉय। तो याद रखना है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट। तो सर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर्स इज नॉट करेक्ट। कि निम्नलिखित में से संगठनों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर। दूसरा है जमात उल उलमा ए हिंद, मौलाना महमूदुल हसन शेख उल हिंद, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बाल गंगाधर तिलक एंड कांग्रेस सोशलिस्ट एमएनओ। सर मुझे यह पता है, यदि आपने लक्ष्मीकांत थोड़ी ढंग से पढ़ी हुई है तो जब आप क्या देखते हो सर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते ही हो तो आप सीधा ये पढ़ते हो एमएन रॉय, ही वाज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। इफ ही बिलोंग्स टू द कम्युनिस्ट पार्टी देन ही कैन नॉट बी अ सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की अलग आइडियोलॉजी है। यस, तो यदि आप इतनी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप डी को राइट आंसर करोगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन रॉय कर ही नहीं सकते बिकॉज ही वाज कम्युनिस्ट। तो चलो ये तो मुझे पता चल गया। एग्जाम के लिए जो कि होने वाला है उसके लिए आपकी लर्निंग क्या होगी? सर लर्निंग आपकी ये होगी कि नेशनल लिबरल फेडरेशन ये बनाई गई है तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर के द्वारा। जमात उल उलमा ए हिंद ये मौलाना महमूदुल और हसन शेखुल ने की है, और कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी ये बाल गंगाधर तिलक ने। बस इतना याद रखना। ये सोर्स की बात करूं तो आपको क्या देखने मिलेगा? स्पेक्ट्रम देखने मिलेगा। तो सर आपको क्या देखने मिलेगा? संपूर्ण आनंद, इन्होंने सर क्या किया था? स्टार्ट किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 विद द सपोर्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। यस, तो यहां से आपका राइट आंसर हो सकता था यदि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है पेज नंबर 812। और पेज नंबर 232 में सर किसके बारे में बात की गई है? यहां पे बात की गई है सर मोहम्मद उल हसन के बारे में। यस, जिन्होंने सर क्या किया था? जामत उल उलमा जो है ये लिखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सर आपको पेज नंबर 346, इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि 1920 में जो ये बनाई गई। तो यदि आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी है तो 2019 का पेपर आपका बहुत सही से। मूविंग टू द नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रार्थना समाज आर नॉट और आर करेक्ट। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द एम वॉज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी, इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। इट वॉज बेस्ड इन महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र में आधारित था। इट बिलीव इन मोनोथिज्म, इसका विश्वास एकेश्वरवाद में था, और एकेश्वर मतलब एक ईश्वर मतलब वन गॉड। इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द ब्रह्मो समाज, इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, देखो वर्ड क्या है? इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द, इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द ब्रह्मो समाज, इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया। ब्रह्मो समाज, अब सर कॉमन सेंस लगाए, बिल्कुल लगाते हैं सर। ब्रह्मो समाज कब आएगा सर? 1928 में। और सर प्रार्थना समाज कब आएगा? आपको क्या देखने मिलेगा? 1828 में ब्रह्मो समाज आएगा और प्रार्थना समाज आएगा अराउंड 1867 में। तो यदि ये बोला जाता कि ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस है प्रार्थना समाज पे तो बात समझ में भी आती है, लेकिन बोला गया है कि प्रार्थना समाज ने जो है इन्फ्लुएंस किया ब्रह्मो समाज को। हाउ इज इट पॉसिबल?
तो फोर्थ को मैं बिल्कुल काटूंगा। तो अब इसके बाद बचेगा सर क्या, अब बोला गया कि ये बिलीव करते थे मोनोथिज्म। तो सर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो ये बेसिकली कास्ट सिस्टम के ऊपर थे सारे, जो कास्ट सिस्टम में रिजिडिटी थी उसके अगेंस्ट आया था। और यदि आपने स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा है तो सर ये बॉम्बे के अंदर हुआ था, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो सही हो जाए, सेकंड वाली स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली सही है, कुछ चेक करने की जरूरत है। तो सर ये हिंदू सोसाइटी जो कास्ट सिस्टम है इसको रिफॉर्म करने के लिए आए थे, ये इसको रिफॉर्म करने के लिए आए थे, तो वन भी सही होना चाहिए। मतलब क्या ये आंसर नहीं होगा, 50-50 पे। तो सर ये क्या बिलीव करते थे मोनोथिज्म में, एक गॉड में नहीं, हिंदुओं में तो बहुत सारे गॉड चलते हैं। और जो है बेसिकली क्या होगा सर, ये सी भी आपकी गलत स्टेटमेंट होगी, तो राइट आंसर क्या ए इज गोइंग टू बी राइट। तो सर ये आपको 8th की एनसीईआरटी देखने को मिलेगी, चैप्टर नंबर 8, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अलॉन्ग विद दैट सर कहां पे स्पेक्ट्रम से में भी आपको इसका सोर्स देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया गया था 1867 में बॉम्बे के अंदर। और सर बेसिकली जो है रिमूव करना था कास्ट रिस्ट्रिक्शन को, अबॉलिश करना था चाइल्ड मैरिज को, इनकरेज करना था एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, बैन करना था विडोल मैरिज को। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे प्रोविजन। और सर यहां से एक और चीज याद रखो कि जो वेद समाज है सर इसको फाउंड किया गया है 1864 में। यस, ब्रह्मो समाज से काफी ज्यादा ये क्या था, प्रभावित था। और अबॉलिश क्या करना है सर, कास्ट डिस्टिंक्शन को प्रमोट करना है, विडोल मैरिज को और वुमेन। उसके बाद सर आपको ब्रह्मो समाज आपको कई जगह 1828 देखने को मिलता है, कई जगह 1830 देखने को मिलता है। तो इसने सर ऑल फॉर्म ऑफ आइडोलॉट्री, जो हम क्या करते हैं सर, जो सगुण भक्ति करते हैं, जो मूर्ति पूजन करते हैं, इसको इन्होंने बंद करने की कोशिश की। सैक्रिफाइसेस को इन्होंने बंद करने की कोशिश की। ये बिलीवर थे उपनिषद के। यस, ये भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट। और रामकृष्ण मिशन 1897, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय स्वामी विवेकानंद, ये भी आप याद रखो। और हेनरी ड्रोजियो, तो ये आप देख सकते हो सर प्रार्थना समाज 1867, केशव चंद्र सेन ने हेल्प की थी आत्माराम पांडुरंग की, तब जाके प्रार्थना समाज बनता है बॉम्बे के अंदर। और सर आपको क्या देखने मिलेगा कि हमें क्या करना है, एनकरेज करना है ब्रेक डाउन ऑफ द कास्ट एंड द कम्युनल बैरियर, मतलब कि हमें रिफॉर्म करना है हिंदू। प्रार्थना समाज की बात की जाए सर तो ये इसकी जो है भक्ति कल्ट के साथ ये काफी अटैच था, तो मोनोथिज्म में ये नहीं मानता था। कहीं ना कहीं सर ये बेसिकली जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को क्या करना चाहता, खत्म करना चाहता। जिससे अप्रूवल किया इसने किसका, कास्ट सिस्टम का, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, वुमेन रिमैरिज को बढ़ावा दिया। और सर इनका ये मानना था कि आप क्या करो, एज ऑफ द मैरिज को भी बढ़ाओ दो। तो अगली बार हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाए, तो ये आपको जो है याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव बलवंत खड़के। वासुदेव बलवंत खड़के सर ये हिस्ट्री में इनको किसके लिए जाना जाता है, हिस्ट्री में वासुदेव बलवंत खड़के को क्यों जाना जाता है। ऑप्शन है, he led a violent struggle against the British during the revolt of 1850. He was a critic of Gandhian struggle. He led an armed uprising against the Britishers in 1870. He was a radical leader of the Indian National Congress. वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है कि 1857 के दौरान उन्होंने विदेशों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष का नेतृत्व किया। ये गांधीवादी संघर्ष के आलोचक थे। 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक आमूल परिवर्तनवादी नेता थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यदि आपने पढ़ा है तब जाके आप जो है राइट आंसर के बारे में जान सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए बी तो नहीं है कि गांधी, बेसिकली गांधी के बारे में आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, तो बी को आप एलिमिनेट। 1857 भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, जस्ट तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब सर इन दोनों में से कोई एक हो सकता था कि रेडिकल लीडर हो सकता है, क्योंकि हमने सारे सारे लीडर हम याद नहीं रखते। तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज गोइंग टू बी द राइट। तो सर ये भी कहां स्पेक्ट्रम से पूछा गया है कि ये फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने चलाई थी बलवंत फड़के ने 1879 के। मूविंग टू द नेक्स्ट, तो सर हम बात करें क्वेश्चन की, तो बोला गया अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टार्टेड विद द अर्लीस्ट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी
इन द ईयर ऑफ 1866। यदि पता है तो सही है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। पूना सार्वजनिक सभा 1867 बाय एमजी रनाडे, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। मद्रास महाजन सभा इन द ईयर ऑफ 1882 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन द ईयर ऑफ 1880। यदि आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए सर। तो क्या राइट आंसर आएगा सर? 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4। तो सीधा क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में से ऐसा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन के अंदर बाय दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 बाय एमजी रनाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाय बदरुद्दीन तैयब जी, रोशा मेहता और केटी तलांग 1885। और मद्रास महाजन सभा 1884 बाय विरुवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और अनंत चारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। तो राइट आंसर सर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। सीधा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, याद रखना है। इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन के अंदर बाय विलियम एडम 1839। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर को कंफ्यूज नहीं करोगे। मद्रास देखो, एक मद्रास महाजन सभा है, एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, ये 1852 बाय मुदलिया। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 बाय शंकर सेठ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, अब देखो यहाँ वहां पे 1867 लिखा है, यहाँ पे 1870 है, तो डेट का इशू है। यस, एमजी रनाडे। इंडियन सोसाइटी 1872 बाय आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग 1875 बाय सुशील कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नेशनल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यस। तो सर बेसिकली जो है आपको क्या देखने मिलेगा कि सेम बोला गया है। मद्रास महाजन सभा, फिर आपको विरुवाचारी, चार्लू और अय्यर देखने मिलेंगे, साथ में नायडू भी हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रोशा मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब। यस, तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से याद। अब बोला जा रहा है सर कि वाई वॉज द सितार पोट्री ऑफ तायू मानवर फेमस, कि तायू मानवर की जो सितार की कविता है क्यों प्रसिद्ध थी? ये रचनाएं राष्ट्रवादी कृतियां थी। द राइटिंग वर नेशनलिस्ट कंपोजिशन। बी देखने मिलेगा द राइटिंग्स वर रोमांटिक एपिक्स, ये रचनाएं रोमानी महाकाव्य थे। द राइटिंग्स वर डिवोशनल सॉन्ग्स, ये रचनाएं भक्ति गीत थी। बी, ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप। द राइटिंग्स वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो सर यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो छोड़ देनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। फालतू में आपको क्या करना चाहिए सर, क्योंकि इनका कोई वैलिड सोर्स है नहीं, कहीं से पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था, कौन सा मुकदमा? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजेंद्र लहरी, ऑप्शन सी अशफुल्ला खान, ऑप्शन डी सूर्य सिंह। यदि आपने थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम को ढंग से पढ़ा है तो आपका राइट आंसर सर क्या होगा? आप इजीली पहुंच सकते हो। वर्ड क्या पूछा गया है? नॉट। राइट आंसर सर क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सूर्य सिंह। तो देख सकते हो सर, काकोरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अब्दुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ये इंपॉर्टेंट। तो और क्या आप देख सकते हो सर, यदि मैं बात करूं सर मर्डर ऑफ फ्रेंड एंड सोंडर की 1897 चापेकर ब्रदर दामोदर एंड बालकृष्ण। उसका सर आपको क्या देखने मिलेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्स फोर्ट, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी 1908, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, यस, अरविंदो घोष 1908। मर्डर ऑफ जैक्सन नासिक के अंदर अनंत खड़गे। मर्डर ऑफ कर्जन विली लंदन के अंदर मदनलाल डिंगरा। अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंगे, रास बिहारी बोस एंड बसंत कुमार। काकोरी ट्रेन सर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, और साथ में दो और ऐड करना। मर्डर ऑफ सॉन्डर सर भगत सिंह। असेंबली ऑफ बॉम्ब केस 1929, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। चिटागोंग आर्मरी डेकोइटी सूर्य सिंह, सूर्य सिंह इसके साथ एसोसिएटेड है। और मर्डर ऑफ जनरल डायर सर एकदम सिंह। तो यहां से फिर से कभी क्वेश्चन बनेगा तो उसके बाद नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला गया सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भगत सिंह इज नॉट करेक्ट, कि सर भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडिया, उसके बाद ही वॉज अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक। तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि नॉट ट्रू पूछा हुआ है कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, ये हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब in a central legislative assembly in 1929 with the objective to kill as many as people possible। देखो वर्ड है as many as, अब कोई ऐसा होगा जो अपने लोगों को मारने की कोशिश करेगा, ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है सर, नहीं हो सकता। तो सर मेरा नॉट करेक्ट में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ये नहीं। अब सर यदि आपको पता है कि ये मेंबर है सर किसके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, तो मेरा टू करेक्ट, टू यदि मेरा करेक्ट है मतलब या तो मेरा ये भी सही नहीं है, तो अब या तो वन सही होगा या फिर या तो ए सही है या डी सही। भगत सिंह ये भी सर सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर है, तो ये खुद सोशलिस्ट आइडिया को फॉलो करेंगे कि नहीं सर? बिल्कुल करेंगे। तो वन जो है करेक्ट है, मतलब कि क्या डी मेरा राइट आंसर होना चाहिए कि डी क्या है सर, ये बेसिकली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिली। यस, तो ये सर सीधा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। तो सर यदि मैं बात करूं काउंटर के मर्डर की, तो जैसा कि हमने देखा कि भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व थे, अलॉन्ग विद दैट सर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है बॉम्ब वो करते हैं, जहां पे पब्लिक सेफ्टी बिल, ये याद रखना चाहिए, पूछ सकता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेडर डिस्प्यूट ये ज्यादा चल रहा है। और सर इन्होंने डेलिबरेटली जो है बॉम्ब फेंका था, लेकिन इनका एम्बिशन नहीं था कि ये किसी को मारे, ये हार्मलेस जो है, हार्मलेस, किसी को नुकसान नहीं करना चाहते। और सर यदि हम बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक की, तो भगत सिंह इसके मेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा जा रहा है कि सर यदि मैं बात करूं विद्यासागर की राइटिंग की, तो सर ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बंगाली की लैंग्वेज के अंदर अच्छी खासी डेवलप की। इनको टाइटल विद्यासागर जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से मिला है। ये सारी सर इन्होंने वुमेन के एजुकेशन के लिए काफी काम किया। और सर विद्यासागर डिफेंडेड द विडोर मैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट द स्पिरिचुअल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यासागर के लेखन में बंगाली भाषा का विकास में उल्लेखनीय मदद की। उन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर उनमें बहुत उत्साह था। धर्म ग्रंथ समस्त समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए बिना विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन। तो सर अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी आप किसी भी चीज को सपोर्ट करते हो तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। तो सर जब पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ग्रेट बुक से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे सर विद्यासागर जो थे ये विडो मैरिज के लिए काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सर ये विडो मैरिज बेसिकली जो है क्यों होना चाहिए, इसका इन्होंने जब स्पिरिचुअल चीजों को समझा तब जाके इन्होंने ये काम किया। तो मतलब सर क्या होगा कि डी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए ये मेरी इनकरेक्ट होनी चाहिए। तो सर अब 1 2 या फिर 3। तो सर यदि मैं बात करूं किसके बारे में, सर इन्होंने जो है बेसिकली ये काफी ज्यादा एंथुजियास्ट थे पैड ऑफ द वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए सर इन्होंने काफी काम किए, बिल्कुल सही बात। सर इनको जो है रिसीव हुआ था विद्यासागर का टाइटल कहां से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से। कहां से, प्रेसिडेंसी कॉलेज। यस, तो सर डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव है नॉट करेक्ट। तो सर यदि ये स्टेटमेंट जो है गलत है तो या तो ये होगा या ये होगा, मतलब ये नहीं है ये नहीं। तो सर या तो आंसर मेरा ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 4 होना जरूरी है। अब सर दूसरी बात यहां से ये बोली जा रही है कि इनको विद्यासागर का टाइटल अब कहां से मिला था, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से मिला, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर सर क्या होगा, सी इज गोइंग टू बी द राइट। और ये भी सर स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन देखने को मिले। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर एक इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा जो कि आपको आने चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर करेक्ट। अब देखो पेपर कौन सा है, 2019 का।
और ये कब हुआ था? 1919 में। 100 साल पूरे हुए थे इसलिए क्वेश्चन पूछा। तो अब क्या चल रहा है सर? 1922। तो एक काम कर लेना, चौरा चौरी अच्छे से पढ़ के जाना, और साथ में जो है आपको क्या देखने मिलेगा, जो स्वराज पार्टी है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो सर बोला गया कि जलियांवाला बाग जो है, ट्रूप्स ओपन द फायर अपॉन द अनमैन्ड क्राउड, ट्रूप्स वर अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर। उसमें सर क्या देखने मिलेगा? द ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग टू द पीपल बिफोर ओपनिंग द फायर। इजी क्वेश्चन है ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। सेना जनरल डायर के कमान के अधीन थी। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी प्रकार की भी चेतावनी नहीं दी थी। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा, मैं सीधा बताऊंगा कि सर इसका जो राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। इसमें एलिमिनेशन का कुछ है ही नहीं। एलिमिनेशन का क्यों नहीं है? यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। और इजी क्वेश्चन है, ऐसे सही होनी चाहिए। तो देखो सर, नो वार्निंग इशूड, सीधा स्पेक्ट्रम से बोला गया। तो ये आप सारी सारी चीजें देख सकते हो। केसरे हिंद, गांधी जी ने अपना टाइटल दे दिया केसरे हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आरएस मार्च के बारे में बात की जाएगी कि सर आरएस मार्च की यदि हम बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरएस मार्च emerged in late 19th century was correct? Had a very strong sport base among the trading caste. निम्नलिखित में से कौन से 19th शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है? व्यापारिक जातियों के बीच में इसका बहुत मजबूत आधार था। इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत आर्य समाज के मध्य मार्गियों का नेतृत्व हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया। वहीं पे दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालयों की एक श्रृंखला स्थापित। ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। आर्य समाज had a fewer members than Brahmo Samaj. The moderate in the Arya Samaj were headed by the Hansraj and Lala Lajpat Rai and set up the chain of the Dayana Anglo-Vedic colleges. Introduction of the Sudhi and the mass purification. तो सर यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो सेकंड वाली स्टेटमेंट को सही मान क्यों मान के चलो, शुद्धि मूवमेंट हुई थी। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब सर यदि ये नहीं हो सकता तो मतलब 4 मेरा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब सर हम पहुंचते हैं कहां पे? तो 1 मेरी ऑटोमेटिकली सही होगी कि नहीं होगी? और सर सारी सारी स्टेटमेंट यहां पे, द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वर हेडेड बाय द हंसराज एंड लाला लाजपत। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, बी इज गोइंग टू द राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी सारी चीजें। आर्य समाज जो है दो हिस्सों में टूटेगा। कॉलेज पार्टी जो कि कंट्रोल करती थी डीएवी को, और जो है बेसिकली आपको क्या देखने मिलेगा कि ये जो है आपको देखने मिलेगा महात्मा पार्टी भी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो प्रोमिनेंट थे ये कौन थे आपको देखने मिलेगा कि लाला लाजपत राय वगैरह जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट इसके अंदर आपको। जैसे कॉलेज पार्टी के लीडर कौन है? लाला लाजपत राय, लाला लालचंद और लाला हंसराज, ये आप देख सकते हैं। शुद्धि मूवमेंट भी देख सकते हैं, शुद्धि मूवमेंट प्योरिफिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement about the Mahatma Gandhi's सत्याग्रह is not correct? सर सीधा क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से है। सर पहली स्टेटमेंट ये देखते हैं, सेकंड वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं। द टू वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ द सत्याग्रह वाज द ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस। सत्याग्रह मतलब ट्रूथ, सत्या, ट्रूथ होना चाहिए और नॉन वायलेंट। तो सर सेकंड स्टेटमेंट यदि सही है तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा? तो अब यदि मेरी एक स्टेटमेंट भी सही होती है तो सारा का सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सर सत्याग्रह सबसे पहले लॉन्च कहां पे किया गया था? इन इंडिया। ये सर चंपारण में किया गया था 1917 में कि नहीं किया? बिल्कुल किया गया था सर। तो फोर्थ भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा सर? डी राइट आंसर। यस, सारा का सारा सर कहां पे दिया हुआ है? स्पेक्ट्रम के अंदर दिया हुआ है। यहां पे आप देखोगे सर कि गांधी जी की टेक्निक थी सत्याग्रह की, इट वाज बेस्ड अपॉन द ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस। और उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले प्रैक्टिस होती है ये सारी सारी चीजें। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा? गांधी जी इंडिया में आएंगे
और चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वेरी वेरी। अब बात की जा रही है सर सतवानास के बारे में, सीधा क्वेश्चन है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से, कि जो सतवानास थे सर, ये जो रूलर्स थे, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है मेट्रोनिमिक्स के द्वारा। सतवाना का सक्सेशन क्या होता था, पैट्रिलिनियल होता। सतवानाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाना शासक एवं मातृ नामों से पहचाने जाते थे, जैसे कि सताकर्णी। उसके बाद सर क्या देखने को मिलेगा, सतवाहनों का सिंहासन पर का उत्तराधिकारी सामान्यतः पितृवंशीय होता। उपयुक्त में से कौन सा ये कथन सही नहीं है, केवल 1 केवल 2, न और 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही सही। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो सतवानास रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोनोमिक्स नेम ड्राइव फ्रॉम द मदर। और जो है सक्सेशन सर किसमें होगा, पैट्रिलिनियल में। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। Sir, according to which one of the following plan or report the decision with regard to the partition of the Punjab and the Bengal was to be taken on the basis of the voting of the member of the respective legislature? तो सर यदि आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप जो है नेहरू रिपोर्ट को काट सकते हो कि नेहरू पार्टीशन की बात कहां करें। ट्रिप्स मिशन सर वो कहीं ना कहीं घूम रहा था किसके अंदर सर, डोमिनियन स्टेटस के अंदर ही, तो इसको भी काट सकते हो। अब मुझे बेवरेज रिपोर्ट का पता नहीं है, माउंटबेटन प्लान। तो सर राइट आंसर क्या, डी इज गोइंग टू बी द राइट, माउंटबेटन प्लान। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको मेन पॉइंट क्या है, सीधा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, एक होंगे हिंदू और दूसरे होंगे मुस्लिम, टू वोट फॉर द पार्टीशन, बट इट if a simple majority of either group voted for partition then the provinces to be partitioned। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं लेक्चर के अंदर उनको भी आप जो है बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है जो भी आपकी नई लर्निंग है वो भी आप सीख सकते हो कि नए आपने इस लेक्चर से किया। और अब आपको आपके जो क्वेश्चन सही हुए हैं या जिनमें कंफ्यूजन थी उन टॉपिक्स को फिर से एक बार रिपीट करना है। और देखोगे आप कि बहुत सारे टॉपिक रिपीट होंगे, बहुत सारे टॉपिक रिपीट होंगे, और यदि आपने टॉपिक प्रिपेयर किए होंगे इजिली आपके क्वेश्चन सही होंगे। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।